नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। अब तक हम लोग प्रश्नावली 3.1 पर चर्चा कर चुके हैं। इसका अंतिम प्रश्न जो है प्रश्न क्रमांक 6, उस प्रश्न को आप बनाकर देखिए। आपको समझ में आएगा कि समांतर रेखाओं से संबंधित जो तथ्य हैं उन्हीं के आधार पर ये सवाल हल हो सकते हैं। तो आपको उन तथ्यों को याद रखना बेहद ज़रूरी है। जैसे मैं आपको हिंट बता दूं इस सवाल के लिए, जैसे आप इसको बनाओगे तो आपको AD, CB और OM को रेखाखंड AB पर लंब बताया है, और यदि इसका O रेखाखंड, ठीक है, AC व DB का प्रतिच्छेद बिंदु है, बिंदु O जो है, तो हम लोगों को शर्त बताया है OA का मान यदि 2.4 सेंटीमीटर हो और OC का मान 3.6 सेंटीमीटर हो तो AM और BM का मान ज्ञात करना है करके। तो आपको पता होगा कि यदि किसी रेखाखंड पर इस तरीके से कोई लंब खींचा गया है तो ये जो लंब रहता है, ये लंब की मैं बात करूं, इसकी बात करूं और इसकी, ये सभी लंब आपस में क्या रहते हैं, समांतर रहते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब हम यदि इस पर कोई एक तिर्यक रेखा इस तरीके से, अब मैं पूरा इसको आगे बढ़ा दिया, इस तरीके से खींच रहे हैं, इस तरीके से तिर्यक रेखाओं को समझ पा रहे हैं, तब आप देखेंगे कि हमने समान अंतःखंडों के अनुपात का नियम वाले में पढ़े थे कि जब यदि 3 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा जिस अनुपात में काटती है उसी अनुपात में दूसरी तिर्यक रेखा भी काटेगी। ये अनुपात वाला नियम हो गया। और बिल्कुल ऐसे ही समान अंतःखंड वाला है कि यदि एक जो तिर्यक रेखा है समान अंतःखंड काटता है तो दूसरा तिर्यक रेखा समान अंतःखंड काटता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों जो हैं ये तिर्यक रेखाएं हैं, और ये जो दिया है वो क्या है, समांतर रेखा, ठीक है। और इसमें AB क्या है, एक रेखाखंड है जिसकी तुलना करके आपको लंब को बताया है, और इसमें AM और BM के मान को पूछा है। AM/BM का मान क्या होगा, प्रश्न क्रमांक पहले में। दूसरे में क्या दिया है, यदि BO बराबर 3 सेंटीमीटर तो DO का मान ज्ञात करना है। तो आप इस सवाल को बनाकर देखिएगा। इसी तरीके से जब आगे बढ़ाएंगे तो आपको ये जो भी मिलेंगे समान अंतःखंड या अनुपात, वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर ना आए समझ में तो पूछें ज़रूर। देखिए हम लोग यहाँ तक बात कर चुके थे। अब हम लोग त्रिभुज के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए त्रिभुज में होता क्या है, त्रिभुज पर यदि मैं बात करूं, देखें अभी हम लोग त्रिभुज से संबंधित गुणधर्म के बारे में बात करने वाले हैं। त्रिभुज से संबंधित गुणधर्म के बारे में यदि हम लोग बात करें तो इसमें होता यह है, जैसे आपके सामने में त्रिभुज बना दिखाई दे रहा है। मैंने एक त्रिभुज बनाया ये, ठीक। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है, या उसको आप गुणधर्म बोल दो त्रिभुजों का, कि यदि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, ठीक, और इस त्रिभुज के किसी भी भुजा के समांतर, किसी भी भुजा मतलब भुजा AB के समांतर मैं लिखूंगा तो इस तरीके से, भुजा B के समांतर लिखूंगा तो इस तरीके से, और भुजा AC के समांतर लिखूंगा तो इस तरीके से, ऐसे होगा ना। ये AB के समांतर तो ये इसके समांतर, ये देखिए इधर ऐसा हो गया, या BC के समांतर करूं तो ये इधर इस तरीके से, या AC के समांतर बात करूं तो इस तरीके से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी भी भुजा के समांतर हम एक रेखाखंड खींचते हैं तो वो रेखाखंड अन्य दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। जैसे मैं BC के समांतर खींच रहा हूँ, ये देखो, तो मैं इसको नाम दे दूँ D और इसको नाम दे देता हूँ E। तो यहाँ पर जैसे A और B का जो मध्य बिंदु है वो D है, और A और C का मध्य बिंदु क्या है, E है। कहने का मतलब, मध्य कहने का मतलब यहाँ पर ये है उसके कहीं पर को भी उस रेखाखंड को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें कि यदि ये जो DE रेखा क्या है,
समांतर है, ठीक है, इसके BC के समांतर हमने खींचा है। तो जिस अनुपात में ये जो D है AB रेखा को विभाजित करेगा, बिल्कुल उसी अनुपात में ये जो E है वो रेखाखंड AC को विभाजित करेगा। सपोज़ इसका मान यदि 2 है तो ये भी 2 होगा, ये यदि 1 है तो ये भी 1 होगा, इसका मतलब यही है। समझ में आया ना? जैसे मैंने एक त्रिभुज इस तरीके से फिर बनाया और मैं इस बार ये A है, ये B है, ये C, मैं इस बार AC के समांतर इस तरीके से लिख दूँ, ठीक। तो ये D और ये E, तो जिस अनुपात में जो AB रेखाखंड को D बांटेगा, बिल्कुल उसी अनुपात में BC रेखाखंड को E बांटेगा। यदि ये कितना है, 3 है और ये 5 है तो ये भी 3 और ये 5 होगा, मतलब ये वाला भाग आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ये क्या है, त्रिभुज का गुणधर्म है, ठीक है, समझ में आया। अब इसका दूसरा वाला जो गुणधर्म है, अब देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में, ये देखिए किसी त्रिभुज में तो त्रिभुज बना लिए, एक भुजा के समांतर तो एक भुजा बना लिए, ये ABC सपोज, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, समझ में आया, इन दोनों को भुजाओं को समान अनुपात में, जैसे कि ये 5 है और ये 2 है तो ये भी श्योरली 5 होगा और ये 2 होगा, ये कहता है ये नियम जो है, ठीक। अब आगे देखिए आप, एक और इसमें आपको देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा इस वाले त्रिभुज में, जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, और त्रिभुज बनाने के पश्चात ये A है, ये B और ये C, मैंने BC के समांतर एक रेखाखंड खींच दिया D और ये A। तो यदि मैं, आप कोण बनाना सीखे हैं कि कोण को हम लोग 3 बिंदुओं से शो करते हैं, जिसमें बीच में लिखा बिंदु रहता है वो ये बताता है कि कोण उसी बिंदु पर बन रहा है। जैसे मैं यदि कोण AD और E ऐसा लिखूं, इसका मतलब क्या है, कोण कहाँ पर बन रहा है, D पर, जिसका एक बिंदु या एक किनारा जो है वो A है और दूसरा क्या है, E है और बीच में स्वयं D है, ठीक। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, दूसरा गुणधर्म ये कहता है कि यदि हम किसी त्रिभुज में समांतर रेखा खींचते हैं तो ये वाला जो कोण रहता है ना D, ये D और कोण B, यहाँ पर देखिए कोण B, ये जो बनेगा कोण B कहने का मतलब कोण ABC, तो कोण B, ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे, मतलब ये और ये कोण आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। बिल्कुल उसी प्रकार क्या होगा, ये जो है कोण AE और D, ये किसके बराबर रहेगा, कोण C के। कोण C कहने का मतलब कोण A C और B, ये है इसका मतलब, ठीक है, मतलब यहाँ पर। और आप यदि ध्यान देंगे कि जब भी ऐसा स्थिति बनता है कि कोण बराबर होने लग जाते हैं, तो यदि आप इन रेखाओं को आपस में बढ़ाओगे इस तरीके से, तो जो ये रेखा रहेगा वो आपस में क्या रहेगा, समांतर रहेगा, कहने का मतलब BCDE के समांतर रहेगा। और इन्हीं कोणों को हम लोग कहते हैं कौन सा, संगत कोण। ये देखिए इसका आगे वाला भाग आप देखिए, इसमें क्या लिखा है, त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। त्रिभुज में, ठीक है, ABC हो गया, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, देखिए क्या बोला है, मध्य बिंदु बोला है ना, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये देखिए मिला दिए, तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है। तो त्रिभुज ये हो गया, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, तो ये दो भुजा के मध्य बिंदुओं को, ये पहला भुजा और ये दूसरा, मिलाने वाली रेखा मतलब ये रेखा, तीसरी भुजा मतलब ये तीसरी भुजा है कि समांतर होती है, यही तो देखा अभी हमने कि ये समांतर होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोगों को प्रश्न में अप्लाई करना है। समझ में आया यहाँ तक? देखिए आ गया ना सबको समझ में? ठीक, अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली पर। इस प्रश्नावली में आपको प्रश्न क्रमांक 1 जो दिया है
उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 देखिए। प्रश्न क्रमांक 1 पर यदि मैं बात करूं तो अभी मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताया बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट इसमें क्या होगा, लगेगा। ठीक है, जैसे आपको प्रश्न दिया है, दी गई आकृति में डी ई समांतर है बी सी के। अभी हमने वही बना रहा था, देखिए ये ए बी सी और ये हो गया डी और ई। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बना रहे थे। तो मैं क्या बता रहा था, यदि ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। इसी तरीके से मैं आपको बता रहा था। ठीक है, कहने का मतलब हो सकता है ये यदि 4 है तो ये 8 होगा। ये संख्यात्मक रूप से बराबर रहे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनके बीच जो अनुपात होगा वो बराबर रहेगा। जैसे आपने तुल्य भिन्न या तुल्य परिमेय संख्या में पढ़े हैं। ठीक है, कि जैसे 2/4 है तो 2/4 तो ये है, और यदि 4/8 है तो भी ये इसी के बराबर है। ये देखो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। बिल्कुल इसी प्रकार इनका संख्यात्मक रूप, जैसे ये 2 और 4 है तो हो सकता है ये 5 और 10 हो जाए, है ना। इसका ये जो मान है वो क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनके बीच जो अनुपात है वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें इस मान को हम लोगों को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे ए डी दिया है तो ये जो नियम है, जिस नियम के आधार पर ये बनने वाला है, वो नियम ये कहता है कि ए डी और बटे में यदि मैं डी भी करूं तो इन दोनों का जो अनुपात होगा, अनुपात मतलब हम उसको अंश और हर के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, आया समझ में, वो किसके बराबर रहेगा, ए ई बटे ई सी। समझ में आया सब लोगों को, ए ई बटे ई सी के बराबर में रहेगा। ये प्रश्न यही बोल रहा है। देखिए डी ई बी सी के समांतर है तो बिल्कुल है। यदि ए डी बराबर 1.5 सेंटीमीटर और डी बी बराबर 3 सेंटीमीटर और ई सी बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो ए ई का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पर ए ई का मान दे दिया तो हम लिखेंगे ए ई बटे, सॉरी ए ई नहीं रहेगा, ये ए डी रहेगा, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। और आपको कारण पूछे ये कहाँ से आया ये संबंध करके, तो आप क्या कहेंगे कि त्रिभुज के गुणधर्म से, कि किसी त्रिभुज के यदि हम लोग किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींचते हैं तो वो जो रेखा रहता है वो उन्हें समान, मतलब अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो ये वहाँ से आया है। आप स्पष्टीकरण में लिखेंगे। ठीक है, कि स्पष्टीकरण में आप क्या लिखेंगे, ऐसे आप स्पष्टीकरण इस तरीके से आप लिखेंगे, किसी त्रिभुज के, इस तरीके से त्रिभुज बन गया, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं मतलब इस भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, इसीलिए ये जो है यहाँ पर क्या है, ये संबंध आया है इस तरीके से। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, हमको तो मान दे दिया है, ए डी का मान कितना दिया है, 1.5 दिया है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 1.5। ठीक, और डी बी का मान कितना दिया है, 3, तो हमने लिखा 3 बराबर ए ई का मान को आपको तो ज्ञात करना है, तो ये क्या रहेगा, ए ई, और बटे में क्या हो जाएगा, ई सी बराबर 4 दिया है तो अब 4। अब आप पक्षांतर करना जानते हैं, है ना, पक्षांतर करना जानते हैं, तो अब क्या कीजिए, इसका गुणा इनसे और इसका गुणा इनसे, तो 1.4, ठीक है, इंटू 1.5 इंटू 4 इक्वल क्या हो जाएगा,
AE आप डायरेक्ट कीजिए, सीधा सीधा आप क्या कर दीजिए इसको, देखिए जिसका मान हमको निकालना रहता है उसको हम लोगों को एक पक्ष में रखते हैं, और जिसका मान हमें ज्ञात क्या करना रहता है, निकालना रहता है, उसको एक पक्ष में करते हैं, बाकी को दूसरे साइड में कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को AE का मान ज्ञात करना है, और AE यहाँ पर अंश के रूप में है, इसलिए जस का तस मैंने AE को यहाँ पर रखा और मैंने 4 को पक्षांतर कर दिया। ये 4 इधर भाग में था तो यहाँ आके किसके रूप में बदल गया, गुणा में, और बट्टे में 3 तो हम लोगों के पास है ही। यहाँ तक समझ में आया। अब यदि आप 1.4 का गुणा करोगे तो आता है 6.4। ये देखिए 4 पंचे 20 की शून्य होगा तो 0, और हासिल कितना हो जाएगा 2, और 4 एकम 4 और 2 6। अब देखिए एक अंक के बाद क्या लगा है, दशमलव लगा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये एक अंक 5 है, केवल एक अंक, उसके ये बाद में दशमलव लगा है, तो ये 0 के बाद में दशमलव, तो 6.0 अर्थात 6 आ गए, और 6/3। अब 6.0 मतलब वो 6 ही है, तो ये क्या हो जाएगा, AE का मान हो जाएगा। और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इसका मतलब क्या है कि AE बराबर आ गया 2 सेंटीमीटर। अब देखिए मैं अभी आपको समझा रहा था, एक बात पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कौन से बात पे, कि जैसे यहाँ यदि 3 आया है तो यहाँ भी 3, जैसे DB का मान 3 है तो EC का मान 3 होगा, या AD का मान है तो AE का मान 1.5 होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या होने वाला है, इनके बीच का जो अनुपात है ना, मतलब छोटे और बड़े का अंतर जो मैं बोल रहा हूँ, वो जैसे आप बोल रहे हो, यदि 2 बच्चों के बीच में तुलना कर रहे हो कि राम और श्याम जो है क्या है, जैसे आप 2 लोगों के बीच में तुलना कर रहे हो, ठीक है। दो लोगों के बीच में यदि तुलना करोगे तो आप क्या करोगे, तुलना करोगे तो आप बोलोगे कि ये 5 वर्ष का है, ठीक है, और ये 12 वर्ष का है, तो इनके बीच में अंतर कितना हो गया, 7 वर्ष का। समझ में आया ना। उसी प्रकार यदि आप क्या करोगे, किसी और पर ऐसी बात करोगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इसको आप यदि बोलते हो ये कितना है, 6 है सपोज, और ये कितना है यदि 13 है, तो इनका आयु कितना है 5 और इनका 12 है, और अंतर कितना है 7 है। इनका कितना है 6 और 13, तो इनका भी अंतर कितना है 7 है। तो दोनों के बीच का अंतर तो 7 ही है ना, उम्र चाहे जो भी हो। वैसे ही DB 3 है और AD 1.5 है, तो यदि हम इनके अंतर की तुलना करेंगे तो दोनों के बीच तो 7-7 साल। आप बोलोगे कहीं बताओगे 2 लोगों के बीच में जितना बड़ा वो हम मेरे से छोटा है उतना ही वो, जैसे आप इसको बोल दो राजू, ठीक है, और इसको राम बोल दो, तो राम और राजू के बीच जितना छोटा बड़ा का अंतर है, मतलब वो जितना छोटा बड़ा है उतने ही हम लोग भी हैं। जैसे आप मोहन और सोहन बोल दो इसको, तो मोहन और सोहन भी उतने ही आपस में बड़े छोटे हैं, भले ही उनकी उम्र अलग अलग है। इस तरीके से आप बात करते हो, तो यहाँ पर AE का मान 2 आएगा, है ना। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो 2/4 हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको 1.5/3 करोगे और 2/4 करोगे तो दोनों का मान सेम आएगा। कैसे सेम आएगा, देखिए इस दशमलव को मैं यदि तोड़ दूं तो इसके बदले में क्या लिखा जाएगा, दशमलव के बदले में क्या लिखा जाएगा 1, और उसके बाद जितने अंक है उतने 0, तो ये कितना बन गया, और दशमलव हट जाएगा यहाँ पर का, तो ये क्या हो गया 15/10, और ऑलरेडी यहाँ पर 3 था तो ये कितने हो गए 30। तो ये देखिए ये
3 एकम 3 और 3 पंचे 15, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो आया कितना उत्तर 1/2, और 2/4 जो आया था वो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो इसका भी 1/2 और इसका भी 1/2 आ गया समझ में। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए का मान 2 हो जाएगा। अर्थात उनके बीच का अनुपात बराबर रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ संख्या बराबर होगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनके बीच का जो अनुपात है, रेशियो जो है वो बराबर रहेगा। अब आगे का जो सवाल है ये एक दूसरा टाइप का सवाल है त्रिभुज से संबंधित, जिसमें आपको रेखाखंड वाली कॉपी में बनानी है इसको, और उसी तरीके से आपको क्या करना है, समान भागों में विभाजित करना है। इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, आप यहाँ तक प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल तक बना के रखिए, और यदि बन जाता है इसके आगे का सवाल भी तो ज़रूर बनाइए। कल हम इसके आगे बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।